हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछले वीडियो में लास्ट मिनट रिवीजन के लिए फर्स्ट 3 चैप्टर्स लिए थे फर्स्ट स्लाइड के। अब इसके बाद आज इस वीडियो में मैं नेक्स्ट चैप्टर द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, इसके बाद ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया के जो 3 चैप्टर्स हैं, कुर्ग, बेकर फ्रॉम गोवा एंड टी फ्रॉम असम, तो ये आज हम इस वीडियो में रिवाइज करेंगे इन लेसन्स को। सबसे पहला लेसन है द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। जो ये एन फ्रैंक की जो डायरी है ये पूरे वर्ल्ड में मशहूर है, बहुत पॉपुलर है। इसमें एन फ्रैंक जो एक लड़की है वो एक डायरी लिखती है, उसकी हैबिट है, हॉबी है एक डायरी लिखनी। और उसमें वो डायरी में वो अपने सारी जो फीलिंग्स है वो शेयर करती है। डायरी रखने का कारण ही उसका ये है क्योंकि वो उसे लगता है कि उसका कोई ट्रू फ्रेंड नहीं है, सच्चा दोस्त नहीं है, सच्ची कोई फ्रेंड नहीं है, और जिसके साथ वो अपनी सारी बातें, पर्सनल बातें जिससे वो शेयर कर सके। तो उसे लगता है कि जो पेन हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, कि लोगों जो पेन होता है उसकी में जो ज़्यादा पेशेंस होती है जब भी हम कुछ डायरी में लिखते हैं बजाय इसके कि जो लोगों के, क्योंकि लोगों तक अगर तुम बात कहते हो तो वो कोई भी अपने मन में उसको नहीं रखता है, वो हमेशा उसकी कोई सीक्रेट नहीं रहती है। तो उसने अपनी डायरी को ही अपना फ्रेंड बनाया और उसमें ही वो इस डायरी में वो लिखती है। इसमें जो इस वाले जो चैप्टर में एन फ्रैंक की डायरी से जो लिया गया है, इसमें वो अभी अपने स्कूल में है और जो उसको बातें करने की बहुत आदत है, और जो उसके मैथ्स टीचर हैं मिस्टर की सिंह, वो एन से बहुत नाराज़ रहते हैं, उन्हें बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वो चुप नहीं रहती है। इसलिए वो उसे टाइम टू टाइम पनिशमेंट देते हैं एसेज लिखने की। और लेकिन एन फ्रैंक जो है वो इतने बढ़िया ऐसे लिखती है कि आखिर में जो मिस्टर कीसिंग है वो ही उसकी बात को सही मानते हैं और उसे माफ़ कर देते हैं, और आगे से वो कहते हैं कि वो उन्हें बात करने के लिए क्लास में नहीं टोकेंगे। तो इसके जो क्वेश्चंस हैं वो रिवाइज करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड एन फ्रैंक वांट टू राइट अ डायरी? एन फ्रैंक एक डायरी क्यों लिखना चाहती थी? आंसर, एन फ्रैंक वांटेड अ ट्रू फ्रेंड। एन फ्रैंक को एक सच्चे दोस्त की तलाश थी। शी स्टार्टेड राइटिंग अ डायरी टू शेयर हर फीलिंग्स, और उसने इसीलिए एक डायरी लिखनी शुरू की अपने फीलिंग्स को, अपनी भावनाओं को बांटने के लिए। वाई डिड मिस्टर कीसिंग पनिश एन? अब मिस्टर कीसिंग कौन थे? उसके मैथ्स टीचर थे। तो मिस्टर कीसिंग ने एन को क्यों पनिश किया, क्यों सज़ा दी? आंसर, एन टॉक टू मच इन द क्लास। एन बहुत ज़्यादा बातें करती थी क्लास में। ही गेव हर एक्स्ट्रा होमवर्क, और इसीलिए उन्होंने उसे पनिशमेंट के तौर पर ज़्यादा होमवर्क दिया। शी हैड टू राइट एसेस। उसको 3 एसेज उन्होंने दिए थे लिखने के लिए, तो उन्होंने उसे एसे दिए। क्वेश्चन 3, व्हाट रीजंस एन गिव टू जस्टिफाई हर हैबिट ऑफ टॉकिंग? अपनी जो आदत थी बातें करने की, एन ने क्या उसके लिए कारण बताया? एन रोट दैट टॉकिंग इज़ अ स्टूडेंट्स ट्रेट। एन ने कहा कि बातें करना तो एक छात्र का एक लक्षण है, एक ट्रेट है। हर मदर ऑल्सो टॉक टू मच। उसकी जो मदर थी, दूसरी बात कि उसकी मदर भी बहुत बातें करती थी। एंड शी गॉट दैट ट्रेट फ्रॉम हर मदर, और उसने इस लक्षण को अपनी मदर से पाया है। तो उसने कहा कि बताया सर को कि वो बातें करना जो है वो उसके बातें करना रोकना उसके हाथ में नहीं है। तो मेन क्वेश्चन ये हैं। इसके अलावा भी ये है कि उसने कौन से एसेज दिए, और लास्ट में उसने जो ऐसे दिया मदर एंड फादर डक एंड देयर डकलिंग्स, उसकी वजह से फिर लास्ट में
मिस्टर कीसिंग ने उसे माफ़ कर दिया था। तो ये मेन क्वेश्चंस ये हैं, इनको ज़रूर याद करिए। फिर नेक्स्ट चैप्टर है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया के अंडर इन्होंने 3 चैप्टर्स इंक्लूड किए हैं। 3 टॉपिक्स हैं। ग्लिम्पसेस मतलब होती है झलक। जो भारत के बहुत से जगह हैं जिसमें भारत की संस्कृति की झलक मिलती है। तो अब यहाँ हम पहली जो झलक है वो है कुर्ग। कुर्ग एक जगह है जिसे एक धरती पर स्वर्ग भी कहा जाता है। उसके बारे में चैप्टर है। फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज़ कुर्ग? कुर्ग कहाँ है? आंसर, कुर्ग इज़ सिचुएटेड बिटवीन मैसूर एंड मैंगलोर। मैसूर और मैंगलोर के बीच में है ये कुर्ग। इसी साउथ इंडिया का कर्नाटका में आता है। व्हाट इज़ कुर्ग फेमस फॉर? कुर्ग किस चीज़ के लिए बहुत प्रसिद्ध है? आंसर, कुर्ग इज़ फेमस फॉर रेन फॉरेस्ट, स्पाइसेस एंड कॉफ़ी। वहाँ जो है बहुत से जंगल हैं, वहाँ की जो मसाले हैं, स्पाइसेस बहुत मशहूर हैं, और कॉफ़ी प्लांटेशन है, कॉफ़ी बहुत है। तो ये जो जगह है बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पर सारा साल जो है हल्की हल्की बारिश आती रहती है, और इसलिए यहाँ के जो फॉरेस्ट हैं, वन हैं, हमेशा हरे भरे रहते हैं। थर्ड क्वेश्चन, वाई कुर्ग इज़ अ टूरिस्ट अट्रैक्शन? टूरिस्ट अट्रैक्शन मैंने जो लोग वहाँ घूमने क्यों जाते हैं, उनको इतना क्या चीज़ है जो आकर्षित करती है यात्रियों को? तो आंसर है, कुर्ग इज़ फेमस फॉर इट्स नेचुरल ब्यूटी। कुर्ग जो है वहाँ अपनी प्राकृतिक जो सुंदरता है उसके लिए बहुत प्रसिद्ध है। पीपल लाइक टू गो फॉर रॉक क्लाइंबिंग एंड रिवर राफ्टिंग। अब वहाँ पर पहाड़ भी हैं और रिवर भी है, तो इसलिए लोगों को वहाँ जाकर के रॉक क्लाइंबिंग करने में, पहाड़ों पर चढ़ने में, और रिवर राफ्टिंग खुद रिवर को पार करने में नाव के द्वारा बहुत ही मज़ा आता है। इट इज़ अ होम फॉर मैनी एनिमल्स। फिर क्योंकि वहाँ के एनिमल्स, वहाँ जानवर, फॉरेस्ट बहुत हैं, तो वहाँ पर एनिमल्स जो हैं वो हर तरह के एनिमल्स आपको दिखाई देते हैं। नेक्स्ट जो है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया के अंडर आता है बेकर फ्रॉम गोवा। अब गोवा के में जो एक बेकर होता है उसकी खास जो है उसका खास जगह है। अब बेकर जो पुराने समय से के लोग हैं उनको वो हमेशा से जो बेकर होते हैं, बेकर कौन होते हैं? जो ब्रेड को ब्रेड से बनाते हैं, ब्रेड के साथ केक भी, बिस्किट्स भी, और स्वीट ब्रेड भी। तो इस तरह से हमेशा से जो गोवा में जो बेकर बहुत ही प्रसिद्ध हैं, और जो ब्रेड्स वो बनाते थे वो उसकी खास बात थी। उसी के ऊपर ये है कि एक बेकर की उन लोगों की ज़िंदगी में क्या महत्व था, जो आज भी है। ऐसा नहीं है कि अब ख़त्म हो गया है, आज भी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ बेकर इन गोवा? गोवा में क्या महत्व था बेकर का? अ बेकर वॉज वेरी इम्पॉर्टेंट इन गोवा। एक बेकर जो था, आंसर है इसका, जो बेकर होता था वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता था। स्वीट ब्रेड्स, केक्स, सैंडविचेस वर अ मस्ट फॉर मैरिजेस, क्रिसमस एंड अदर फेस्टिवल। चाहे घर में कोई भी दावत हो, कोई शादी है, कोई भी त्यौहार है, उसमें जो मीठी ब्रेड्स, केक्स और सैंडविचेस बनाना जो था वो बहुत ही ज़रूरी होता था। जब भी घर में कोई शादी होती थी तो जो लेडी थी वहाँ की, वो सैंडविचेस ज़रूर बनाती थी। तो इसीलिए यहाँ पर बताया गया है कि बेकर की क्या इम्पोर्टेंस थी। क्वेश्चन 2, व्हेन वुड द बेकर कम एवरी डे? वेयर द मंथली अकाउंट वॉज रिकॉर्डेड। अब जो उस समय में जो बेकर होता था हर रोज़ सुबह जाता था और घर घर ब्रेड दिया करता था। उसके पास एक बैम्बू होता था, बैम्बू के ऊपर एक बास्केट लगी होती थी, उसमें उसकी ब्रेड्स होती थी, और उस बैम्बू में घंटी सी बंधी होती थी जिसकी झंग झंग आवाज़ आती थी, और पहले से ही बच्चों को, घर के लोगों को पता लग जाता था कि बेकर आ गया है।
तो बेकर जो था वो 2 बार दिन में जाता था और उसका जो अकाउंट था, मतलब जो ये नहीं कि डेली की डेली पैसे लेता था, बल्कि दीवार पर वो निशान बना देता था और फिर महीने के अंत में उसके पैसे लेता था। तो अब इसका आंसर है द बेकर वुड कम ट्वाइस अ डे। बेकर 2 बार आता था। एक बार तो जब जब उसकी बास्केट भरी होती थी और एक बार शाम को जब वो खाली होती थी। तो द अकाउंट वॉज रिकॉर्डेड ऑन द वॉल इन पेंसिल, और जो उसका अकाउंट रखा जाता था वो वहाँ की दीवार पर पेंसिल से लिखा जाता था। तो इसमें आपको ये ध्यान देना है कि क्वेश्चन, यूँ तो पूरा लेसन ही इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन जो ये मेन क्वेश्चंस हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और किसी ना किसी रूप में ज़रूर आते हैं ये आंसर्स। और अगर कोई लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आप इन सबको मिला करके लिख दीजिए, पर थोड़ा क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है। आंसर जितना ज़रूरी है उतना ही क्वेश्चन भी बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन 3, वाई डिड द चिल्ड्रन रन टू मीट द बेकर? बच्चे क्यों दौड़ते थे बेकर से मिलने के लिए? आंसर है द चिल्ड्रन रैन टू मीट द बेकर फॉर स्वीट ब्रेड एंड बैंगल्स। बच्चों को तो मीठी ब्रेड बहुत पसंद होती थी और वो बैंगल की शेप में, चूड़ी की शेप में ब्रेड्स होती थी। तो बच्चे जो जैसे ही बेकर के आने की आवाज़ आती थी वो दौड़ते थे मीठी ब्रेड लेने के लिए, फॉर स्वीट ब्रेड बैंगल्स लेने के लिए। तो ये हो गया बेकर फ्रॉम गोवा। नाउ द थर्ड चैप्टर इन ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया इज़ टी फ्रॉम असम। असम की जो चाय है वो बहुत मशहूर है और पूरे देश में सबसे ज़्यादा जो चाय है वो असम में उगाई जाती है। यहाँ पर 2 बच्चे हैं, राजवीर और प्रांजल। प्रांजल जो है वो असम का रहने वाला है, जबकि राजवीर दिल्ली में रहता है। प्रांजल दिल्ली पढ़ने आया हुआ है और वो समर वेकेशन में, गर्मियों की छुट्टियों में राजवीर को इनवाइट करता है अपने घर में आने के लिए, असम जाने के लिए। और वो दोनों ट्रेन से जा रहे हैं असम। असम में राजवीर को मालूम है टी गार्डन्स है और वो उन्हीं को ही देखने जा रहा है। वो उसके बारे में पहले से ही पढ़ता भी है कि वहाँ पर किस तरह जो है चाय जो है वहाँ पर किस तरह के बागान होते हैं, कैसे चाय की पत्तियों को तोड़ा जाता है, और वो सब देखने में के लिए वो बहुत एक्साइटेड है। जबकि प्रांजल तो वहीं रहता है तो उसमें वो एक्साइटमेंट नहीं है। और प्रांजल के फादर का वहाँ पर एक बहुत बड़ा, वो मैनेजर हैं एक बहुत बड़े टी गार्डन के। तो इसके जो हैं 3 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट इज वाई डिड राजवीर विजिट असम? राजवीर असम क्यों जाता है? आंसर, राजवीर फ्रेंड प्रांजल इनवाइटेड हिम। राजवीर के दोस्त प्रांजल ने उसे आमंत्रित किया था। प्रांजल लिव्ड इन असम। प्रांजल असम में रहता था। क्वेश्चन 2, व्हाट डिड राजवीर सी इन असम? राजवीर ने असम में क्या देखा? राजवीर सॉ मैनी टी गार्डन्स। राजवीर ने बहुत सारे चाय के बागान देखे। मैनी टी प्लकर्स वर प्लकिंग न्यू लीव्स इन अ बास्केट। जो टी प्लकर्स, चाय के पत्तियां तोड़ने वालों को बोलते हैं टी प्लकर्स। और प्लक करना मतलब तोड़ना। जो बीच के हर टहनी में जो बिल्कुल बीच की नई सॉफ्ट पत्तियां होती हैं वो चाय की पत्तियां तोड़ी जाती हैं। तो वो पीछे अपने एक बास्केट बांधे रखते हैं और पत्तियां तोड़ तोड़ के बास्केट में डालते हैं। तो मैनी टी प्लकर्स वर प्लकिंग न्यू लीव्स इन अ बास्केट। बहुत सारे चाय की पत्ती तोड़ने वाले वो बास्केट में लीव्स प्लक करके डाल रहे थे। राजवीर वॉज एन्जॉइंग ब्यूटीफुल सीन्स। और ये सारे ब्यूटीफुल जो सुंदर सीन्स थे, दृश्य थे, वो बहुत एंजॉय कर रहा था। क्वेश्चन 3, राइट 2 लीजेंड्स रिलेटेड टू डिस्कवरी ऑफ टी। 2 कथाएं बताइए जिससे पता चलता है चाय की डिस्कवरी कहाँ सबसे पहले हुई। तो ये यहाँ पर दो कहानियाँ हैं। एक तो चाइनीज़ कहानी है
जिसमें कि एक राजा जो होता है वो पानी उबाल रहा होता है और उबालते उबालते उसमें 2-3 पत्तियाँ, कुछ पत्तियाँ जो हैं ऊपर कुछ लगी होती हैं, वो उसमें गिर जाती हैं। और वो पत्तियाँ जब उबलती हैं पानी में और उस पानी को वो पीता है तो बहुत ही उसको डिलीशियस लगता है, बहुत स्वादिष्ट लगता है। तो एक तो ये इस कहानी हो गई चाइना की। दूसरा एक और कहानी है एक मंक की। मंक जो है वो उसको हमेशा जब वो मेडिटेशन करता था, जब अपनी पढ़ाई करता था या ध्यान लगाता था, तो उसको नींद आ जाती थी। तो उसने क्या किया, अपनी जो आँखों आईलिड्स थी उनको ही काट दिया ताकि उसे नींद ही ना आए। और उन आईलिड्स में से 10 छोटे छोटे चाय के पत्तियाँ उग गई। और जब वो पत्तियों को पानी में डालते थे तो उससे जो पानी का जो उबला हुआ जो चाय की उस पानी से नींद भाग जाती थी। तो ये इस तरह की कहानियाँ जो होती हैं वो प्राचीन कहानियाँ हैं और जो चाय के डिस्कवरी से जुड़ी हुई हैं। तो यहाँ पर अब हम इसका आंसर जो है शॉर्ट में मैंने लिखा है। बहुत लंबा नहीं याद कर पाओगे, छोटा छोटा जरूर 2-2 लाइनें याद करिए। राइट 2 लीजेंड्स रिलेटेड टू डिस्कवरी ऑफ टी। चाय की डिस्कवरी की 2 कथाएं लिखिए। ए, अ चाइनीज किंग वॉज बॉइलिंग वाटर इन अ पॉट। एक चाइनीज राजा था जो एक बर्तन में पानी उबाल रहा था। फ्यू लीव्स फेल इनटू द पॉट। कुछ पत्तियाँ उस पॉट में बर्तन में गिर गई। इट गेव अ डिलीशियस फ्लेवर। और उससे बहुत ही जो उसका पानी का जो स्वाद था बहुत ही बढ़िया हो गया, स्वादिष्ट हो गया, डिलीशियस। बी, जो सेकंड स्टोरी है, अ मंक कट ऑफ हिज आईलिड्स टू कंट्रोल स्लीपीनेस। एक मंक था, मंक होते हैं भिक्षु या बौद्ध जो स्टूडेंट्स होते हैं वो उनको बोलते हैं मंक। वो उसे नींद आ जाती थी मेडिटेशन में पढ़ाई करते समय। तो अपनी नींद को कंट्रोल करने के लिए उसने अपनी आँखों की पुतलियों को ही काट दिया ताकि उसे वो सोए ना। 10 टी प्लांट्स ग्रू आउट ऑफ द आईलिड्स। उन आईलिड्स में से 10 पौधे चाय के पत्ते निकले और जब उसको पानी में डाला तो जो वो पानी पीता था उसकी नींद भाग जाती थी। दे हेल्प टू कंट्रोल स्लीप। आपने भी देखा होगा कि चाय पीने से जो है नींद भाग जाती है। बहुत से लोग पढ़ते समय चाय पीते हैं ताकि उन्हें जल्दी नींद ना आए। तो ये है टी फ्रॉम असम। तो इन चैप्टर्स को आप बहुत ही थोड़े से क्वेश्चंस हैं, इनको अच्छी तरह से अपनी कॉपी में लिखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर साथ ही इनको रिवाइज करो। 2-3 बार पढ़ने से ही काफ़ी याद हो जाएगा और फिर उसको लिख कर प्रैक्टिस करिए। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये 15 मिनट की वीडियो है। तो इसको करने में, इसको सुनने में 2-3 बार इसको सुनेंगे तो ही बहुत से क्वेश्चन जो हैं आपको समझ भी आ जाएंगे और याद होने लगेंगे। और फिर उसको थोड़ा आधा घंटा एक्स्ट्रा टाइम दे करके उसको याद करके लिखो। तो इस तरह से आपके एग्ज़ाम की तैयारी बहुत जल्दी होगी और अच्छी तैयारी होगी।